हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। माय नेम इज राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन ऑफ जयपुर। यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक एक करके हम सारे टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो अपन गेन कर रहे हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद जब कैसेलेट पढ़ेंगे हम, तो उनमें दोस्तों ये सारी जानकारी काम आएगी। तो बेसिक जानकारी के लिए हम ये आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये गिवन है a⁻b is 1/2, b⁻c is 2/3, c⁻d is 3/4, देन a⁻b⁻c⁻d बताना। ऐसे क्वेश्चन कल अपन ने किए थे, याद हो तो आपको, इससे पहले वाली क्लास में। आप उसे पढ़ोगे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट से रिप्लाई देने की कोशिश करें। a⁻b⁻c⁻d 1/2, 2/3, 3/4। ये तो खुद ही डायरेक्ट ही रेशियो गिवन है, तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4। सी इज द राइट आंसर। 1 2 2 3 3 4। तो सीधे सीधे रेशियो हो गया 1 2 2 3 3 4, देन 1 2 3 4। लेकिन फिर भी हम इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट ही सवाल दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करिएगा फटाफट से। क्या आंसर आएगा? इफ a⁻b is equal to c⁻d is equal to e⁻f 1/2, then 3c 3a 5c 7e 3d 5d d नहीं आएगा, 5e ये वाला ace, तो ace तो ये आएंगे दोस्तों d bdf, तो ये b आ जाएगा bdf। चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, अपन को सॉल्व करना है। कोशिश करें कैसे सॉल्व होगा। इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। a⁻b c⁻d e⁻f, all ratio given is 1/2 is equal to c⁻d 1/2 e⁻f 1/2। सबकी वैल्यू पुट करा दीजिएगा, तो क्या आंसर बनेगा दोस्तों? 3a, तो 3 × 1 5 × 1 प्लस 7 × 1 रेस टू 3 × 2 5 × 2 प्लस 7 × 2। तो 7 5 12 3 15, and this one is 6 10 12 14, sorry 14। ये कैसे आया? समझ आया आपके? 3 5 7 15 हो गया। और ये वाली वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 6 10 और 14 14 20 30, then again ratio will be 1/2। 1/2 is the right answer. D is the right answer. D एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा। अगला सवाल आएगा दोस्तों, फटाफट से रिप्लाई करिएगा। a⁻b is equal to b⁻c, तो a की पावर 4 b की पावर 4 क्या आएगा? फटाफट से बताइएगा। a की पावर 4 b की पावर 4। इजी क्वेश्चन से दोस्तों फटाफट से बता सकते हैं अपन। a⁻b is equal to b⁻c, देन क्रॉस मल्टीप्लाई
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, A4 अपॉन B4। तो माय डियर स्टूडेंट अपन B4 की वैल्यू यहां से पुट करा सकते हैं। इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी देन V4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देन B4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर A4 ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। B is the right answer, a square c square, B is the right answer, एकदम करेक्ट आंसर है B। बोलिएगा फटाफट से क्या आंसर आएगा, a स्क्वायर रेस टू c स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, 100% इजी क्वेश्चन। 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, देन ए रेस टू बी रेस टू सी विल बी। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले वाली क्लास पढ़ी है तो वो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता है। 2/3 ऑफ ए is equal to 75%, 3/4 of B is equal to 6/10 of C। पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10, तो 2 से 3 5। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये अपन को बताना है। तो मैंने एक मेथड बताया था आपको, ऐसे मैं ठीक से लिख दूं 3/5 C, 3/5 C। अगर हम इनके न्यूमरेटर में 1 1 बना लेते हैं, ऊपर ऊपर 1 बना लेते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर डायरेक्ट इसका रेशियो होगा। तो 1 1 कैसे बनाओगे, 2 3 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 6। हम इसके न्यूमरेटर में अगर 1 बना लेते हैं तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर 1 कैसे बनेगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, मल्टीप्लाई बाय 1/6, मल्टीप्लाई बाय 1/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6। देखिएगा दोस्तों बन गया। 2 से कैंसिल करोगे 3, यहाँ 3 से कैंसिल करोगे 2 और ये 3 से कैंसिल करोगे 2, तो क्या वैल्यू बन गई, A/9, B/8, C/10। तो अब इन्हें डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो। अब ऊपर 1 1 1 बन गया, तो आप ABC का रेशियो लिखोगे कभी भी, तो यहां से क्या रेशियो बनेगा दोस्तों, यहां से रेशियो बनेगा 9:8:10, 9:8:10। कैसे किया, आराम से समझे इस बात को। 2/3A इज इक्वल टू 3/4B इज इक्वल टू 3/5C। हमने एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि इफ 1/2A इज इक्वल टू 1/3B इज इक्वल टू 1/4C, देन A/B/C। ABC का रेशियो क्या आएगा, तो यहां से हम बहुत आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। ABC का रेशियो 2 3 4, ये वाला रेशियो बनेगा हमारा 2 3 4, एकदम आसान रेशियो। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। आओ, तो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया अभी भी आपने जो देखा, वो यही तो क्वेश्चन है 9 8 10। आराम से कर सकते हैं हम, इजी वे में कर सकते हैं, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान दें इस क्वेश्चन पर। क्या कहना चाहता है ये सवाल,
2920 is divided among A, B and C so that A get 3/4 of B and B get 4/7 of C. Find the difference between the parts of B and C. बहुत आसान सवाल, कैसे सॉल्व होगा ध्यान देते हैं। A question, A get 3/4 of B, then A raised to B is 3/4. B get 4/7 of C. B upon C is equal to 4/7. But we want to the value of A. We want to the ratio of ABC. A3, B4 and C7. 14 is equal to 2920. 14 is equal to 2920. Then 1 is equal to cancel by 14. 14 से डायरेक्ट कैंसिल तो नहीं होगा, तो पहले 2 से कैंसिल करिएगा। 1460 and 1460 by 7. Find the difference between the parts of B and C. B and C difference is 3. Then 3 is multiply by 3. 1460 into 3 divide by 7. 6 42 14 625.71 625.71 625.71। वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा जैसे इसने कहा वैसा वैसा हम हमारा काम करते हुए चले और हमारा आंसर आ गया। हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है और इसीलिए इतने सारे सवाल डाले जाते हैं या करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है, जिससे आप हर तरह के क्वेश्चन पर सोचना स्टार्ट करो, आपका दिमाग रिएक्ट करना स्टार्ट करे। दोस्तों, हम जितनी भी क्लास पढ़ाते हैं उन सारी क्लासेस में आप ये देखते हो कि बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। वो इसका रीजन यही है, चाहे तो अपन ऐसे और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से हटके, लेकिन वो सारी बातें हम नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा, आपका दिमाग उस लेवल पे काम करना स्टार्ट करेगा कि किस सवाल को कैसे पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। अप्लाइड सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा जाता है, उसके बाद उसे अप्लाई किया जाता है, कभी भी उसे रटा नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स को सबसे अच्छी बात है, रटना नहीं पड़ता। जैसे सच है ना, सच उसे याद रखना नहीं पड़ता, ऐसे मैथमेटिक्स को कभी रटना नहीं पड़ता। आप उसको कॉन्सेप्ट को सीख जाइएगा, फिर कितने ही सवाल आए आप उन्हें अप्लाई करते रहिएगा उस कॉन्सेप्ट को। कैलकुलेशन है वो हर सवाल में आपको अलग से करनी पड़ेगी, ऑलवेज कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब नहीं है। चलिए आओ बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आपका में से कौन कौन बच्चा इसे फटाफट से अपनी कॉपी पे सोल्व करेगा। आसान सवाल है दोस्तों, चुटकी में सॉल्व हो सकता है अगर आप करना चाहेंगे तो। A raised to B, B raised to C, C raised to D is equal to 3/4. Then A, B, C, D. Find out the A, B, C, D. चलो वीडियो को पॉज करना है हमेशा आपको। ABCD का रेशियो बताना है। तो हमने आपको सिखाया था दोस्तों, क्या सिखाया, ध्यान दें। A raised to B, B raised to C, C raised to D, 3 raised to 4. Then 4
4 4 3 3 3। या कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, सारा सब कुछ सेम है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, तो फिर मल्टीप्लाई करिएगा। सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। 3 से 27, 36, 48, 64। देन द टोटल इज, टोटल कर लीजिएगा दोस्तों। 60, 40, 100, 33, 50, 150, 8, 4, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 175 इज इक्वल टू 17500। देन 1 इज इक्वल टू 100। देन 1 इज इक्वल टू 100। तो इनके सेपरेट सेपरेट पार्ट आपको बताने हैं, तो आसानी से बताए जा सकते हैं। देखो, मल्टीप्लाई बाय 100, 2700, मल्टीप्लाई बाय 100, 3600। इतने से ही फटाफट से आइडिया लगा लो कौन सा आ रहा है। 2700, 3600, दूसरा ऑप्शन 4800 और ये 64। देन ए इज द राइट आंसर। पूरा सवाल सॉल्व ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना तो ऑब्जेक्टिव है सारा एग्जाम। तो उसमें ऑब्जेक्टिव में अगर अपना ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसे टिक करके आगे बढ़ें, अपना टाइम पूरी कैलकुलेशन करने में वेस्ट ना करें। ये भी एक टाइम बचाने का तरीका है। आपके एग्जाम की जो लड़ाई है असली, वो दोस्तों एक्यूरेसी प्लस स्पीड, इन दोनों पे डिपेंड करती है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बच्चे की अच्छी नहीं है बेटा, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर तो वो सवाल कितने ही ढंग से सॉल्व करे फिर भी गलत करेगा, हर बार गलत हर बार गलत। तो कैसे बात बनेगी? ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, कितना शानदार सवाल था। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस 2, 3, 5। If 20 students are added in each class, then the ratio becomes 4, 5, 7. Oh, given old ratio, is 2, 3, 5, and a new ratio is 4, 5, 7. If 20 students are added in each class, then the ratio becomes 4, 5, 7. Find the number of students each class before adding. Find the number of students before each class before adding. बहुत आसान सवाल है, आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, देखते हैं दोस्तों, इसमें आप गौर फरमाइएगा कि प्रत्येक में कितना बच्चा पढ़ रहा है। 2 2 2। प्रत्येक सेक्शन में रेशियो में 2 2 का इंक्रीमेंट है, जबकि क्वेश्चन में वास्तव में 20 का इंक्रीमेंट। प्रत्येक में 2 2 का इंक्रीमेंट है, क्वेश्चन में 20 का इंक्रीमेंट है। तो 2 की वैल्यू को अपन को 20 ही तो करना है। जब 2 की वैल्यू को 20 करना है, एक 0 चिपकानी है, तो एक 0 ऊपर भी चिपका दो। तो जैसे ही आपने एक 0 चिपकाई तो फाइनली आंसर क्या हो गया? 30, 20, 50 और 50, 100। वो यही पूछना चाहता है कि पहले क्लास में कितने बच्चे थे। तो कितने बच्चे थे दोस्तों? 100 बच्चे थे। 100 स्टूडेंट्स। पहले क्लास में कितने बच्चे थे? 100। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आओ अगला देखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक सवाल पक्का आया होगा। ये हर बच्चे कहता है कि सर अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता तो क्या करते? अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम क्या करते? तो कुछ हम ऐसा करते जो फिर कभी नहीं करते। तो आओ देखो दोस्तों क्या करते। शायद अगला क्वेश्चन इसी बात की पूर्ति करेगा। ये लीजिए, आ गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो भाई,
the ratio of the number of students of 3 classes is 2 3 4 if 12 students are increased in each class. Old ratio is 2 3 4 and new ratio is 8 11 14. If 12 students are increased in each class, then the ratio of become 8 11 14. 8 11 14. 12 विद्यार्थी हर क्लास में बढ़ाए हैं। कितने स्टूडेंट बढ़ाए दोस्तों? 12 स्टूडेंट। अगर 12 विद्यार्थी हर क्लास में बढ़ाया है तो आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां से कितना बढ़ रहा है? 6 या 8 या 10। अब आप देखोगे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में तो सब में कैसा आ रहा था? सेम 2 2 2। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें तो अलग अलग आ रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो आओ क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। हमने देखा कि इनके बीच डिफरेंस है ना वो 3 का है। तो ऊपर रेशियो को मल्टीप्लाई इस वाले डिफरेंस से करो। क्या किया? वापस ध्यान दे लो। इनमें जो डिफरेंस है वो 3 का, इसका मल्टीप्लाई ऊपर किया और यहां जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? 1 का। इसका मल्टीप्लाई हमने नीचे किया। क्या वैल्यू आई? 6 9 12। क्या वैल्यू आई? 8 11 14। अब ध्यान दो बहुत अच्छे तरीके से, प्रत्येक क्लास में कितना बच्चा बढ़ा? 2 2 2। 2 की वैल्यू सवाल में कितना गिवन है दोस्तों? 12। देन 1 इज इक्वल टू 6। देन 12 और 9 21 और 6 27। 27 इज इक्वल टू 27 गुणा 6। 6 7 42 कैरी 4। 6 से 2 12 और 4 16 162। 162। 162 बच्चे इस क्लास में पहले थे। बाद में प्रत्येक क्लास में 12 12 12 बच्चा बढ़ा। 36 स्टूडेंट इसमें और ऐड हो जाएगा। तो 198 बच्चे इस क्लास में बाद में हो जाएंगे। एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन दोनों सवालों में क्या अंतर था वो समझ गए दोस्तों। यहाँ प्रत्येक क्लास में सेम डिफरेंस गिवन था तो हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर दिया। लेकिन यहाँ प्रत्येक क्लास में डिफरेंस अलग अलग है तो हमने प्रत्येक क्लास के डिफरेंस को सेम किया। कैसे किया? नीचे जो डिफरेंस 3 का आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। ऊपर जो डिफरेंस 1 1 का आया उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो हमने महसूस किया प्रत्येक क्लास में 2 2 का डिफरेंस आया। 2 is equal to 12, then 1 is equal to 6, then 27 is equal to 162. This is the correct answer. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आओ, डिवाइड 1320 amongst 7 men, 11 women and 5 boys so that the women gets 3 times of a child share and a man receive a sum equal to the share of women and a child. Find the share of each person. अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हो, नॉलेज रखते हो तो इसको पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास आ रही है, जब भी लाइव क्लास आएंगी तो आपको डायरेक्ट टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं। मेल फीमेल चिल्ड्रन, मार्टी की प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 3 गुना मिलता है। चिल्ड्रन को 1 मिल रहा है तो फीमेल को कितना मिलेगा? 3।
और प्रत्येक पुरुष को उतना ही मिलता है जितना एक स्त्री और एक बच्चे को। इन दोनों को मिलाकर के जो मिला वो इसको मिला। टोटल कितना मिल रहा है? 1320 रुपए। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा एक बार कि कितने मेल हैं? 7 इंटू 7 28। कितनी फीमेल हैं? 11। एक फीमेल को 3 रुपए मिलते हैं, 11 फीमेल को कितना मिलेंगे? 33। और चिल्ड्रन कितने? 5। एक को 1 रुपए मिलते हैं तो 5 को 5। अब आप देखिएगा एक बार, यहां से देखते हैं दोस्तों, टोटल कितना मिल रहा है? 66। 28 5 33 प्लस 33 देन 66। 66 इज इक्वल टू 1320। देन 1 इज इक्वल टू 20। 1 इज इक्वल टू 20। देन प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिलते हैं दोस्तों? तो सबका अलग अलग बताना है। तो 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 3 60 एंड 20 इंटू 1 20। 80 60 20। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। 80 60 एंड 20। क्या ये बात आप सबके समझ आ गई? एकदम आसान बात है, इजीली बता सकते हैं अपन। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइएगा, अगला सवाल क्या है देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके कैसेलेट में भरे पड़े हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आएगी उसमें इस तरह के सवाल एक साइड से भरे पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो आप, कितना अच्छा सवाल है। डिवाइड 7800 रुपीज amongst A, B, C and D so that A and B receives 3 times of part C and D. देखते हैं, आओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस पे गौर फरमाइएगा। 7800 रुपीज ABCD में से देने हैं कि A प्लस B को मिलाकर C प्लस D क्या 3 टाइम्स मिले। B को C से 4 टाइम मिलता है और C को D से 1.5 मिलता है। देखिएगा दोस्तों, 1.5 मतलब 3/2। यदि D को 2 देन C 3। जैसा इंग्लिश में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया, वैसा अपन ने काम किया। द शेयर ऑफ C gets 1/2 times of D's part। 1/2 1/2 is equal to the 3/2। तो शेयर ऑफ C is equal to the 3/2 of D। देन दोस्तों C अपॉन D is equal to 3/2। यही रेशियो मैंने लिखा है, देखो C3 D2 C3 D2। इसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, थोड़ा समझ के लिखेंगे तो। एंड B get 4 टाइम ऑफ द C's शेयर, देन B get 12। B receive 3 टाइम ऑफ द पार्ट ऑफ C, 3 टाइम ऑफ द पार्ट ऑफ C एंड D बोथ एंड यहाँ से B get 4 टाइम द शेयर ऑफ C, B gets 4 टाइम ऑफ द शेयर ऑफ C, 4 टाइम 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, C और D का रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों? टोटल 5। सवाल में C और D कितना आ रहा है? 1। तो ये दोनों वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। C और D यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ C और D कितना आ रहा है? 1। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। इसे सेम करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, देन 15 5। तो C और D का दोनों का 5 हुआ, लेकिन A प्लस B इज 15 बट B इज 12, देन A इज 3। B is 12, then A is 3. Then the ratio of ABCD is 3 12 3 2। करेक्ट एकदम, 3 12 3 2, ये ABCD का रेशियो। समझ आ गई बात? एकदम आसान बात है। आइए
अब क्या कह रहा है, तो ए का भाग कितना ये अपन को बताना है। तो दोस्तों ऐड करिएगा, टोटल कितना आएगा 20। 20 इज इक्वल टू 7800, 20 is equal to 7800, then 1 is equal to 390, then 1 is equal to 390, then A's part will be multiply by 390, 117, 117, A's part is 117, finalize the answer is 1170, A's part is 1170 and this is the correct answer. The next question please my dear student. अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कैसे लेट में खूब आते हैं, एक बार में समझ नहीं आए तो रिकॉर्डेड क्लास है, इसे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके बार बार देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ राजेश एंड पवन इज 3:2। and the ratio of their expenditure is 5:3. if their saving are 2000 each, then the income will be। अब कितना बढ़िया सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज नहीं होता है सॉल्व तो फिर उसे कंटिन्यू करें तो उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। तो जल्दी से कोशिश करें एक बार सॉल्व करने की। राजेश पवन की इनकम का रेशियो 3:2। दोस्तों में जानते हैं इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, आय बचत और खर्चे दोनों का योग होती है, उसे अपन इनकम कहते हैं। इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब देखें एक बार, इनकम रेशियो इज 3:2, राजेश एंड पवन, बट एक्सपेंडिचर रेशियो इज 5:3 एंड प्रत्येक की सेविंग 2000 रुपए की है, सेविंग 2000 है। तो इसका बेसिक तरीका कर रहा हूं मैं, उसके बाद इसे अपन फटाफट से सेकंड में खत्म कर देंगे। तो एक बार इसका बेसिक पढ़ते हैं। तो बेसिक कैसे आएगा इस पर ध्यान दीजिएगा, आओ समझाते हैं एक बार। हम इसके साथ x मानते हैं 5x 3x। Each candidate saving is 2000, 5x expenditure plus 2000 saving, 3x expenditure plus 2000 saving, then the income ratio is 3/2. Cross multiply 10x plus 4000, 9x प्लस 6000, 9x इधर लाइए, 10x माइनस 9x, देन x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 2000, देन इनकम ऑफ राजेश, पुट द वैल्यू ऑफ x 5 into 2000 plus 2000, then the resultant will be 10 or 12,000 and income of Pawan, put the value of x 3 into 2000 plus 2000, then the answer will be 8,000. 12,000 and 8,000 is the right answer. None of these, because दोस्तों the expenditure ratio is 5:3, 5x 3x, each saving is 2000, then 5x plus 2000, 3x plus 2000, then the ratio of income is 3/2. Cross multiply, x is equal to 2000, put the value of x, then p राजेश एंड पवन। दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही फटाफट से करते हैं।
एक बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, if the ratio of income of Rajesh and Pawan is 3:2, income ratio is 3:2, Rajesh, Pawan, income ratio is 3:2 and expenditure ratio is 5:3, but the saving of both candidate is same 2000। आप यहाँ डिफरेंस देखिए रेशियो में दोस्तों, इन दोनों में यहाँ 2 ज्यादा आ रहा है, 1 ज्यादा आ रहा है। ऐसा लग रहा है रेशियो देख करके तो कि इनकम कम है खर्चे ज्यादा है, ऐसा कि संभव नहीं है। रेशियो देख के ऐसा लग रहा है कि इनकम कम है खर्चे ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ये रेशियो है, रेशियो बेस पे डिपेंड करता है कि बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये पता लगा पाते हैं। अभी तो हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते रेशियो से, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है प्रत्येक बंदा 2000 रुपये बचा रहा है, जबकि यहाँ तो कुछ ऐसी बात दिख नहीं रही है। सेम सेम डिफरेंस आना चाहिए। जब डिफरेंस सेम नहीं आता तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ी देर पहले ही बताया, कितने का अंतर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर कितने का डिफरेंस है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, देन रेशियो विल बी 6:4 and 5:3. The income ratio 6:4, expenditure ratio 5:3. Difference is 1. 6 rupees income, 5 rupees expenditure, then the saving is 1. 4 rupees income, 3 rupees expenditure, then the saving is 1. 1 रुपए की सेविंग है, 6 रुपए कमाते हैं 5 खर्च करते हैं, 4 रुपए कमाते हैं 3 रुपए खर्च करते हैं, 1 की सेविंग आई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2000, एक की वैल्यू अगर 2000 है दोस्तों तो मल्टीप्लाई बाई 2000 8000 और मल्टीप्लाई बाई 2000 12000, देन द करेक्ट आंसर 12000 8000। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा सारी चीजें सीखनी है। द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी इज 1:3:4। The ratio of the salaries of A, B and C is 1:3:4. एक 3 4। If the increment of 5%, 10%, 15% are allowed respectively in their salaries, then the new ratio of their salaries is, दोस्तों 5% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट एंड 15% इंक्रीमेंट। अब ये समझ वाली बात है, हमें सोचना पड़ेगा इस बात पर कि यदि मैं 1 का 5% निकालूं तो मुझे पॉइंट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका 10% निकालूं तो मुझे पॉइंट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसे ही सेम इसमें भी करनी पड़ेगी। क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे पॉइंट की कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो रेशियो तो है, पीछे 2 0 चिपका दो, हमें जरूरत होगी तब अपन इन्हें कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो वापस उसी रेशियो में आ जाएंगे 1:3:4 वाले में। भाई रेशियो गिवन है तो हम रेशियो में हमने हमारी कैलकुलेशन के लिए 2 0 बढ़ा दी। अब यहाँ 5% का इंक्रीमेंट करो, देन 105, 10% ऑफ 300 30, 330 एंड 15% ऑफ 400 60, देन 460। 5 10 15% का इंक्रीमेंट किया। अब इसका फाइनलाइज कैलकुलेशन कर दीजिए। 5 से कैंसिल करोगे 21, ये 5 से कैंसिल करोगे 66 और ये 5 से कैंसिल करोगे तो 92। 21 66 92, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट
आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर है। आया समझ में? क्या किया हमने हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने इनके पीछे दो दो जीरो लगा दिए। दो दो जीरो लगाने से दोस्तों फिर हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई आपको दिख रहा होगा। फटाफट से अपन ने कैलकुलेशन करी, फिर वापस से कैंसिल कर दिया और अपना आंसर आ गया। ऐसे सुविधा के लिए हम ये काम कर सकते हैं। देन थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का समय हो चुका है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।